नमस्कार दर्शकों, कोरोना का संकट अभी भी देश में बढ़ता ही जा रहा है और इस दौर में जो है वो मास्क की डिमांड काफ़ी बढ़ गई हैं और कंपनियां जो है काफ़ी ब्रांडेड मास्क भी अब मार्केट में उतार रही हैं। मंडी के भूतनाथ बाज़ार में हमारी टीम गई आज और वहां पर देखा उन्होंने 499 में ब्रांडेड जो है मास्क मिल रहे हैं और साथ ही जाना, क्योंकि भूतनाथ मार्केट आप ज़्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो जानते ही होंगे कि कपड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं। तो वो भी जानने की कोशिश की कि कितना असर जो है उन पर पड़ा है, व्यापारियों का क्या कहना है इस बारे में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तो इस वक्त हम भूतनाथ मार्केट में आ गए हैं। बहुत ही बड़ी मार्केट है मंडी की और यहाँ पर कपड़े के शॉपिंग करने वाले लोग, कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ इस वक्त मैंने एक बड़ी यूनिक सी चीज़ देखी। वैन हुसैन जो कंपनी है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है दुनिया का, उसने देखिए मास्क भी अपने लॉन्च कर दिए हैं। और इस मास्क का जो रेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे 499। इसमें 4 पीस हैं, 4 पीस हैं इसमें और बिल्कुल आप मैचिंग के ले जा सकते हैं। कलर्स देखिए, डिफरेंट कलर्स और शेड्स इसमें आई हैं। जैसे ये है तो इसमें आप देखिए एक वाइट कलर का है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है, ये नेवी ब्लू है। तो कंपनीज़ भी अपने तरीके से जो है इसका कोरोना में काल में जो एसेंशियल चीज़ें जैसे सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, उनका प्रोडक्शन कर रही हैं। और जैसा मोदी जी ने कहा था कि विपत्ति में अपॉर्चुनिटी खोजिए, तो उस तरीके का ये चीज़ दिख रहा है। हमारे साथ किरण जी हैं और ये इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से बिज़नेस को लॉकडाउन ने, इस पूरे कोरोना काल ने अफेक्ट किया है। 3 महीना के लिए बंद रही अंदाज़ा। इफ़ेक्ट तो नेचुरली आज के दिन में बिज़नेस को सोचना तो उतनी मेन बात नहीं है। मेन तो यही है कि कोरोना के चलते सब लोग ठीक रहें। ऐसा तो सेकेंडरी है, फिर कभी आएगा, रोजी रोटी चलती रहे, थोड़ी बहुत गुजारा चलता रहे। ज़्यादा तो आज के दिन में सोचना कोई अच्छी बात नहीं है। तो यही चाहता हूँ कि सब लोग ठीक रहें। हिमाचल में ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने अच्छे मेजर किए हैं। तो इसी विश के साथ कि सारा अच्छा रहे और ज़्यादा कोई ऐसी मुश्किल ना आए। आपको क्या लगता है कि अभी कस्टमर्स का जो विश्वास है मार्केट में और वो कंज्यूमर का जो विश्वास है उससे बनने में काफ़ी समय लगेगा? हाँ, वो तो समय लगेगा। किसी हद तक ठीक भी है कि बहुत लोगों को तो उतना एकदम बाहर आना भी नहीं चाहिए। तो ज़रूरत के लिए आना ठीक है, शॉपिंग तो करनी चाहिए ताकि हमारा काम भी चलता रहे कुछ। तो कुछ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे विश्वास बन रहा है, ठीक तरीके से आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरा ध्यान रख रहे हैं, हम भी पूरा ध्यान रख रहे हैं हर तरीके से, क्योंकि मेन प्रायोरिटी तो जो है वो तो कोरोना है। आपके भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पे, उनका जब लॉकडाउन लगा उसके बाद वो कहाँ है अभी? सब वापस आ गए कि क्या है अभी? हाँ, कुछ लोग हैं जिनको अपने घर में जो कुछ काम कर सकते थे तो उनको हमने भी कहा है कि ठीक है, आप अपना ये काम चला सकते हैं तो आप चलाएं। 2-3 लोगों को बाकी आ रहे हैं, ठीक है। उनको हम खर्चा पानी तो सबको चाहिए, रोजी रोटी तो सबके लिए ज़रूरी है। और आपने कुछ स्पेशल यहाँ प्रबंध भी किए थे जैसे? हाँ, पूरा हमने शॉप को पूरा सैनिटाइज़ करते हैं, डेली सैनिटाइज़ करते हैं। तो टेम्परेचर गन भी रखी है, जहाँ थोड़ा डाउट पड़ता है किसी का उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, आते ही उसको सैनिटाइज़ करवाते हैं। सामान भी, स्टाफ भी जो है वो सामान दिखाने के बाद अपने आप को सैनिटाइज़ दोबारा फिर से करता है। काउंटर्स को बार बार सैनिटाइज़ करते हैं। ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। कितना समय लगता है? अब क्या लगता है आपको, कितना टाइम लगेगा वापस जो पहले जैसी लाइफ थी उसको वापस वैसा आने में? मेरे ख्याल में तो 3 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि स्टेट अपना अपना पूरा ध्यान रख रही है। तो उस तरीके से लगता है कि 3 महीने तक ठीक हो जाना। तो इस वक्त हम प्रताप टेक्सटाइल्स में, ये भी एक शॉप है भूतनाथ मार्केट में, इनसे भी पूछते हैं कैसा बिज़नेस को कितना इम्पैक्ट किया इस कोरोना के संकट में? बिज़नेस का तो लगभग ख़त्म ही है, 15 से 20% काम रह गया है। जो रूटीन से लेके मतलब जो चल रहा था उसे 20% काम रह गया। मतलब उथल-पुथल हुआ पड़ा है सारा बिज़नेस। क्या लगता है कितना समय लग जाएगा वापस नॉर्मल होने में सब कुछ? नॉर्मल सी आने में तो अभी मुझे लगता है 6-8 महीने, साल तो लग ही जाएंगे। पर हर एक दुकानदार मुझे लगता है 2 साल पीछे तो चला ही गया। बिज़नेस तो हमारा 2 साल पीछे चला गया। इसमें एटलीस्ट 2 साल लग जाएंगे इसको कवर करने में। सरकार से भी कुछ उम्मीदें थी व्यापारियों को, और क्या वो पूरी हुई हैं या आप चाहते हैं कि कुछ और प्रयास जो है सरकार को करने चाहिए? सरकार को प्रयास तो करने चाहिए, खासकर व्यापारियों को थोड़ा सा सहूलत तो देनी चाहिए।
क्योंकि देखिए जितना व्यापारी टैक्स देता है उसके अगेंस्ट उसको कुछ नहीं मिलता है। मतलब कॉमनली आप किसी से स्टडी कर लीजिए, जितने टैक्स देता है, सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जितना टैक्स देता है वो उसका कुछ % उसको वापसी मिले। मतलब ऐसी कोई पॉलिसी बने कि जब वो रिटायरिंग एज में आए तो उसको कुछ ना कुछ उसकी वापसी मिले। तो ऐसा कुछ ना होना चाहिए जिससे कि सरकार का टैक्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा। व्यापारी को भी लगेगा कि नहीं, मैंने मतलब वॉलंटरी देना है, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जितना ज़्यादा देंगे उसको उम्मीद होगी कि मुझे कुछ मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ज़रूर ध्यान करे, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिससे कि ये चीज़ हो जाए, टैक्स भी बढ़े और व्यापारी को भी लगे कि मेरे को कुछ मिलना है। ये जैसे भूतनाथ मार्केट है, कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग के लिए। तो कपड़े के जो व्यापारी, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा टेक्सटाइल उद्योग इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट उद्योगों में से एक है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ जो कोरोना के संकट में जो सेटबैक हुआ है व्यापारियों को, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ और प्रयास करने चाहिए या कुछ किए उन्होंने जो आप शेयर करना चाहें? गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो लगी हुई है, पर मतलब अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि ऐसी कोई टैक्स पॉलिसी बन जाए जिससे कि व्यापारी को भी लगे कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना है और आगे उसका मन करे कि काम को बढ़ाना है और ज़्यादा टैक्स क्रिएट करें और उसको लगे कि उसको वापसी भी मिलेगी। तो इसकी ये पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए। और अभी जो ये सरकार ने पिछले कल जैसे 1 जून से समय बढ़ा दिया, सुबह 6 बजे से शाम 8, इसको आप कैसे देखते हैं? टाइम तो बढ़ गया, लेकिन टाइम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कस्टमर नहीं होगा मार्केट में तो दुकानदार करेगा क्या? बसेस नहीं चलेंगी, इंटीरियर से कस्टमर नहीं आएगा तो शहर में उसकी रौनक नहीं होगी और व्यापार नहीं निकलेगा। व्यापार तो तभी निकलता है जब सब तरफ से कस्टमर आता है। तो इस वक्त हम नामधारी सिटी सेंटर नामधारी क्लोथ हाउस में है। ये भूतनाथ बाज़ार में एक और शॉप है, फेमस शॉप है, और इनका ही एक मॉल भी है जिसमें कपड़े ही मिलते हैं और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कपड़े मिलते हैं, और नामधारी सिटी सेंटर नाम से, वो थोड़ा नीचे यहाँ से। तो ओनर हैं उनके हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि सर अभी तो आप बड़ी पिंक कलर की साड़ी है, क्या चीज़ है? साड़ी सूट है। तो ये सूट किसके लिए आप डिस्प्ले आ रहे हैं? आपके कस्टमर्स? कोई कस्टमर आया था, उसको दिखाया था। तो आजकल तो नंबर ऑफ़ कस्टमर बहुत कम है, तो मेन ये है कि कस्टमर इतना कम है कि 10 से 20% सेल है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कस्टमर बहुत कम निकल रहा है। लोगों के मन में डर है, शादियां पोस्टपोन हो गई हैं, तो इसलिए सेल को तो बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने अभी तो 12 घंटे का पूरा समय खोल दिया, अब तो लॉकडाउन, इसका लगता है आपको इम्पैक्ट? अभी बसेस भी शुरू हुई हैं, तो वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखते हुए मेरे को लगता है कि हफ्ता तक पता लगेगा, 1 वीक के बाद पता लगेगा भाई क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कस्टमर को मन में डर थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया तो वो कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, पर अदरवाइज़ तो अभी तक तो ऐसा लीन लग रहा, क्योंकि अभी तो आज ही खुला है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी जब से आपकी शॉप खुली है तब से क्या लग रहा है आपको? बिजनेस अपवर्ड ग्रोथ है कि बिल्कुल नहीं? थोड़े से कस्टमर की मूवमेंट तो बढ़ी है, थोड़ा सा लगा है भाई। आज जैसे मंडे है, मंडे वाले दिन वैसे भी थोड़ा सा फर्क होता है, तो उससे बसेस आएंगी, लोग आएंगे तो थोड़ा सा कस्टमर बढ़ेगा और सेल भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी तक ऐसा समय तो हम सब ने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, नहीं देखा। जब से आपका ये लॉकडाउन लगा था, कोरोना का संकट आया देश में, कितना आप कह सकते हैं कि सेल में गिरावट आई और कितना ज़्यादा लॉस हुआ है पूरी कपड़ा मार्केट को, और इससे उभरने में व्यापारियों को कितना समय लग सकता है? देखो जी, मिनिमम से मिनिमम जो मैं समझता हूँ ना, ये इतनी मेरे को भी 30 से 35 साल हो गए काम करते हुए, तो मेरे हिसाब से कम 9 महीने लग जाएंगे इसको थोड़ा सा ग्रोथ लेते हुए, क्योंकि जो सेटबैक लगा है 2.5 महीने का, सेल बिल्कुल ज़ीरो, कस्टमर ही नहीं निकलना। जब कस्टमर बाज़ार में आएगा ही नहीं तो वो लेगा क्या? और इसका जो इफेक्ट है ये पूरा टैक्स सिस्टम पे और पूरा सरकार के रेवेन्यू पे पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए शायद सरकार जो है लॉकडाउन खोल रही है इस तरीके से, क्योंकि अब जो दिख रहा है, सरकार को भी समझ आ गई है
कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अपनी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो, मास्क पहनो, कस्टमर का मतलब थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ का अपनी प्रिकॉशन लो, अपने प्रिकॉशन तो उसके साथ ही चलेगा, क्योंकि ये कोरोना जाने वाला नहीं है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, 1 साल लगेगा मिनिमम। तो मतलब इसको कहने का मतलब पहले जनता जो थी वो सरकार के भरोसे थी, अब सरकार जो है वो जनता के भरोसे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा हम ही कह लगता सकते है, हैं। ऐसे ही लगता है। अच्छा, आपके सर बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं, नीचे सिटी सेंटर में भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं। उन्हें आपने छुट्टियाँ दे दी थी, तो वो कैसे, उनका सैलरी वगैरह दे रहे थे आप उस टाइम भी? उनकी जो सैलरी जो मार्च महीने की हमने पूरी सैलरी दी है, आगे भी उनके साथ पूरा उस हिसाब से जितना जितना हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है उसी हिसाब से हम उनके साथ कर रहे हैं। उनमें क्या है, जैसे वापस लौट के आ रहे हैं काम पे कि आपसे तो लोकल ही होंगे ज़्यादा? नहीं, लोकल ही है, बट को हमारे वो देखो ना, अब कई तो जब काम नहीं है तो थोड़ा सा हमने लोगों ने भी उनके पास भी काम नहीं है, उनके मन में भी डर है, कॉस्ट कटिंग हो रही है हर जगह। उनके मन में भी डर है, इसलिए कई तो बोलते हैं कि हमने आना ही नहीं, कई तो ये बोलते हैं कि हमने आना ही नहीं, इसलिए वो घर वालों ने उनको रोक लिया है। बिल्कुल। पर हमें भी ये है कि चलो अभी आजकल आराम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं, उतना काम ही नहीं है। ना काम ही नहीं है, तो मैंने कितने का एम्प्लॉइज रखूँ? सही बात है। तो सब जना कटिंग तो सब जगह होगी, सब जगह हो रही है, बड़े से बड़े ऑफिस में हो रही है इस वक्त। हर एक जगह कटिंग होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। ये बहुत मतलब इसके इफ़ेक्ट तो हैं दर्शकों, ये तो आप भी पढ़ते ही होंगे, देखते होंगे कि मल्टीपल हर इंसान के हर जीवन के हर पहलू को इस कोरोना संकट ने टच किया है, और आगे भी पता नहीं क्या क्या देखने को मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है, ये तो बढ़ने वाली है। दूसरा जो ये तो चलो हम हिमाचल में हैं, यहाँ भी बाहर से श्रमिक ज़रूर आते हैं, पर अब तो हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, जैसे खेती बाड़ी, और उसके लिए ज़्यादातर और बगीचों के लिए ज़्यादातर आते थे बाहर के जो बिल्कुल ये थे श्रमिक थे। हाँ, पर मेरे को लगता है जो बाकी जो कंट्री है उसमें जैसे शफलिंग हुई, वो वापस चले गए यूपी बिहार से काफ़ी ज़्यादा, अब वो वापस मेरे ख्याल से उनको वापस आते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि घरों में गए हैं, खर्चा करके गए हैं, तो वो एटलीस्ट 2-4 महीने तो अपने घर में जाके देखेंगे कि हम सेटल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अगर उनका वहाँ पे गुजारा नहीं चलेगा तो वो वापस आएंगे, तब आएंगे वापस। हाँ, क्योंकि देखो मेन तो रोजी रोटी तो चाहिए, तो पर उसको टाइम लगेगा, मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे इसको सेटल होते हुए। उसमें सर ऐसा है कि बहुत सारे जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो कपड़ा मिलों में भी काम करते थे। आपको क्या लगता है इसके जो रेट हैं कपड़ों के, ये बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, शूट अप हो सकते हैं? मेरे को नहीं लगता शूट अप होंगे, क्योंकि कस्टमर नहीं है, तो ये तो चॉइस की चीज़ है। कस्टमर नहीं है, मेन तो हम लोगों को मेन ये होता है कि भुगतान, तो हम लोगों को तो कस्टमर आए, हम लोग तो उसको मिनिमम से मिनिमम रेट देने में तैयार हैं, पर मेन सेल तो हो, मेन तो पैसा तो आना चाहिए। हम तो सस्ता देने में तैयार बैठे हैं, और सस्ता दे देंगे तैयार बैठे हैं, पर कस्टमर तो आए। चलिए, अभी तो आपके पास स्टॉक होगा, और पीछे जो जहाँ से आप लेते होंगे उनके पास भी स्टॉक होगा, पर अगर ये ट्रेंड जारी रहा, वो मजदूर नहीं वापस आया, अगर वहाँ प्रोडक्शन कम होगी तो फिर तो बढ़ेगा। जब पीछे स्केर्सिटी हो जाएगी, माल नहीं आएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेंगे। आपके पास है कुछ ऐसा कि ऐसा हो रहा है, जो आपके कंपनीज हैं वो काम वैसी चल रही है कि? अभी तो सारी कंपनीज बंद हैं, पीछे कोई देखो मेन कपड़े को जो फीड करता है वो करता है अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, लखनऊ, बॉम्बे, तो सब जगह आजकल वो है, कोरोना ज़्यादा है। बिल्कुल। इन स्टेशन पे, तो इन स्टेशन पे जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, और वहाँ का लेबर जो है, जैसे सूरत है, 70% इस टाइम कपड़े को वो फीड करता है। हाँ। तो वहाँ से मैक्सिमम जो लेबर चली गई है, तो वो काम को फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उनके काम मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, बिना लेबर के मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो वो जो 100% जहाँ होती थी वहाँ होगी 20%, 30%, तो ऑटोमेटिकली जब पीछे से, अभी तो है सबके पास स्टॉक, जब पीछे रेट उनके वो भी बढ़ाएंगे। सही बात है। तो वो बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आगे भी बढ़ेगा। सही बात है। आपको क्या लगता है पहले जैसी जो ज़िंदगी थी उसको वापस वैसा होने में अभी उसको तो मिनिमम 2 साल लग जाएंगे, जो पोजीशन है, क्योंकि हर एक बंदा बाहर से खाना पीना, बाहर घूमना, हर एक चीज़ बंद है। तो उसके माइंड में जो डर बैठा है उसको निकलते निकलते टाइम लगेगा। 3-4 इंडस्ट्रीज़ को तो बहुत ज़्यादा सेटबैक लगेगा। बिल्कुल। जैसे हमारा ये नॉर्मल, हम जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं, इनको तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो बड़े बड़े हैं उनका तो सब कुछ है, हर एक चीज़ है, गवर्नमेंट भी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, पर जो मिडिल क्लास है उसकी तरफ गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है कि इस बार ये वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे या वर्किंग आवर्स कम कर देंगे, कम तो चलो क्या इन्होंने बोला है, हमेशा वर्किंग आवर्स बढ़ाई ही हैं। पर रीज़न ये रहता है कि जैसे अब हमें सारी यही उम्मीद थी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन खुलेगी तो गांव से लोग आने लग जाएंगे या आसपास से, क्योंकि हमारी जितनी भी मार्केट है सारी गांव के लोगों पर ही डिपेंड करती है। स्पेशली मैं इंदिरा मार्केट की बात करता हूँ, अब मैक्सिमम यहाँ गांव से ही लोग आते हैं। पर हमें यही उम्मीद थी कि हाँ भी बसेस चलेंगी तो लोग आएंगे, वॉकिंग होगी, शॉप्स पे आना शुरू करेंगे। पर हुआ कुछ नहीं। अब जिसको भी हम पूछे वो यही कहता है कि यार अब हमें तो बस मिली नहीं, जो भी बसें इन्होंने शुरू की हैं उसमें हमारे को बस ने बिठाया नहीं या उनको वो रूट मिला नहीं। कई जगह से प्राइवेट बसेस ही चलती हैं डिफरेंट टाइम्स में, तो प्राइवेट बसेस वालों ने भी चलना, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं चलेंगे। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा बुरा हाल है। सुबह आते हैं जस्ट लाइक एक चौकीदार की तरह काम हो रहा है, सुबह आते हैं और बस वेट करते हैं कि शायद कोई आए, पर कोई भी नहीं। इस तरह से आप बोल रहे हैं ना कि 0% काम है ही नहीं है। हम माल भरी जा रहे हैं शॉप में कि चलो कस्टमर आएगा तो उसको ये सामान मिलेगा, पर कस्टमर की वॉकिंग है ही नहीं है। ऑल ओवर यही देखा जाए तो मतलब ना गवर्नमेंट से हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं कि हाँ भी वो बोलें कि यार आपको बिजली माफ़ की जाए, सारे जो हमारे पे चार्जेस हैं वो सारे ही लग रहे हैं, पर कस्टमर नहीं आ रहा हमारे यहाँ, उसका कोई फायदा नहीं। दर्शकों, अगर आप हमारी ये रिपोर्ट फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोलस्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।